हे गाइस, दिस इज निधि। वेलकम मेरे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है हिंदी वाले लोग। आज हम जिस टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं वो है सिक्योरिटी, आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट। पब्लिक क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स हमें ऐसे सॉफ्टवेयर्स या सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं जिनकी मदद से आप एक सिक्योर एप्लीकेशन बिल्ड कर सकते हैं। कौन आपके एप्लीकेशन को कनेक्ट करेगा? कनेक्ट करने के बाद आप उन्हें अलग अलग तरह के प्रिविलेजेस दे सकते हैं ताकि वो डिफरेंट सेट ऑफ एक्टिविटीज को परफॉर्म कर सकें। शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप इस वीडियो को एंड तक देखें। पसंद आए तो जरूर लाइक और सब्सक्राइब करिए मेरे यूट्यूब चैनल को। थैंक यू। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सिक्योरिटी, आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट होता क्या है? सिंपल टर्म्स में कहें तो ये एक ऐसी सर्विस है जिसकी मदद से आप आपके डेटा या इंफ्रास्ट्रक्चर इनको सिक्योर कर सकते हैं। ये इसलिए ज़रूरी है ताकि किसी भी तरह के फ्रॉड या स्कैम्स या आइडेंटिटी थेफ्ट से आप आपके डेटा या आपके इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट कर सकें। फॉर एग्जांपल, आज से कुछ साल पहले तक जब आप आपके बैंक अकाउंट में ऑनलाइन बैंकिंग के लिए लॉगिन करते थे, तब आपको बस आपका यूज़र नेम और पासवर्ड एंटर करना पड़ता था। लेकिन फिर कई स्कैम्स होने लगे, लोगों के अकाउंट से पैसा विड्रॉ हो जाता था और बैंक हेल्पलेस था, क्योंकि विड्रॉ करने वाले ने अगर सही आईडी और पासवर्ड एंटर करके लॉगिन किया है तो बैंक को तो अलाउ करना ही है। ये इसलिए पॉसिबल था क्योंकि तब एक ही ऑथेंटिकेशन लेवल यूज होता था जो कि आईडी और पासवर्ड का था। ऐसे कई चैलेंजेस सिर्फ बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशंस ही नहीं, अक्रॉस सेवरल इंडस्ट्रीज सिक्योरिटी इश्यूज होते थे। इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए ऑथेंटिकेशन लेवल को एनहांस किया गया। अब आपका डेटा 3 लेवल ऑफ प्रोटेक्शन के साथ सिक्योर्ड है। इसमें पहला है बेस्ड ऑन व्हाट यू नो, सेकेंड है व्हाट यू हैव और थर्ड है हु यू आर। व्हाट यू नो कैटेगरी में वो डिटेल्स जो आपको पहले से पता है, जैसे कि आपका यूजर आईडी, आपका पासवर्ड, आपका डेट ऑफ बर्थ। ये सब स्टैटिक डेटा है जो चेंज नहीं होता एक्सेप्ट आपका पासवर्ड, वो भी आप हमेशा तो चेंज नहीं करते। इसके अलावा और भी कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जैसे कि डेट ऑफ बर्थ। ये सभी सिक्योरिटी आंसर्स जो आप आपके अकाउंट को सेटअप करते वक्त मेंशन करते हैं, ये सब व्हाट यू नो कैटेगरी का पार्ट है। व्हाट यू हैव कैटेगरी में वो सभी चीजें आती हैं जिसकी मदद से आजकल सेकेंड लेवल ऑफ ऑथेंटिकेशन हम करते हैं, जैसे कि आरएसए टोकन की या गूगल ऑथेंटिकेटर या इसके जैसे और कई मीडियम्स जहां आपको रन टाइम पर एक टेम्पररी कोड मिलता है। ये सब आपके पास अवेलेबल इक्विपमेंट की मदद से आप सेकेंड लेवल ऑफ ऑथेंटिकेशन करते हैं। ऐसे और भी कई एग्जाम्पल्स हैं जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट का ऑथेंटिकेटर ऐप या सिमेंटेक का वीआईपी एक्सेस। इन शॉर्ट, जो आपको ओटीपी, वन टाइम पासवर्ड प्रोवाइड करता हो, वो सब कुछ व्हाट यू हैव कैटेगरी में है। और थर्ड लेवल ऑफ ऑथेंटिकेशन आप उन चीज़ों से करते हैं जो हर एक इंडिविजुअल की यूनिक आइडेंटिटी होती है और इसीलिए इसे हु यू आर कैटेगरी में मेंशन किया जाता है, जैसे कि आपका फेशियल रिकॉग्निशन, आपकी बायोमेट्रिक। आजकल स्मार्टफोन को अनलॉक करने के लिए थर्ड लेवल ऑफ ऑथेंटिकेशन यूज होता है। बस फेस स्कैन किया और फोन अनलॉक हो गया। इनफैक्ट कई ऑर्गेनाइजेशंस के ऑफिस में वर्क एरिया के डोर को ओपन करने के लिए थंबप्रिंट यूज होता है, जहां पहले आईडी में एक इनबिल्ट चिप होती थी तो लोग अपने आईडी कार्ड को स्कैन करके डोर अनलॉक करते थे। लेकिन तब उन दिनों में फोटो आईडी के बहुत सारे मिस भी होते थे। एम्प्लॉय ने अपना आईडी कार्ड अपने कोलीग को दे दिया और स्कैन करके उनकी अटेंडेंस बन जाती थी। उसी तरह सारे बैंक्स ने ऑथेंटिकेशन लेवल को इनहैंस किया और आपको ऑनलाइन बैंकिंग के लिए अब आईडी पासवर्ड के साथ एक ओटीपी भी एंटर करना पड़ता है जो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ही आएगा। तो अगर गलती से भी आपका पासवर्ड किसी के साथ शेयर भी हो जाता है तो उससे वो फर्स्ट लेवल ऑफ ऑथेंटिकेशन तो कर पाएगा, लेकिन सेकेंड लेवल ऑफ ऑथेंटिकेशन के लिए ओटीपी वो पर्सन प्रोवाइड नहीं कर पाएगा और आपका अकाउंट सेफ रहेगा।
और इनफैक्ट मोबाइल बैंकिंग में भी अब थर्ड लेवल ऑफ ऑथेंटिकेशन यूज होता है, जहां आप आपके बायोमेट्रिक को यूज करते हैं। तो अगर आप आपके बैंक के मोबाइल ऐप को ओपन करते हैं, आपका फेशियल रिकॉग्निशन को वो यूज करता है या आपके फिंगरप्रिंट को यूज करता है आपके ऐप को ओपन करने के लिए। अगर वो पर्सन जिसका वो फोन नहीं है और कोई और ऐप में लॉग इन करने की कोशिश करता है तो ऑथेंटिकेशन डिनाई हो जाएगा। और इनफैक्ट 3 अनसक्सेसफुल लॉगिन अटेम्प्ट्स के बाद आपका अकाउंट लॉक भी हो जाता है। ये एक बहुत ही सिक्योर्ड और स्ट्रॉन्ग मैकेनिज्म है कंज्यूमर के डेटा को सिक्योर रखने के लिए। ये सभी क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स ऐसे सॉफ्टवेयर या सर्विसेज को यूज करके 3 लेवल ऑफ ऑथेंटिकेशन की मदद से आपके डेटा और इंफ्रास्ट्रक्चर को सिक्योर करते हैं। आपको बस इन सर्विसेज को सब्सक्राइब करना है। ये एक PaaS सर्विस है, यानी प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। आपको बिल्ट इन सर्विस यूज़ करनी है जिसे आप आपके एप्लीकेशन में डायरेक्टली डिप्लॉय कर सकते हैं। आपकी ज़रूरत के अकॉर्डिंग इनकी ट्यूनिंग हो सकती है और फिर ये रेडी टू यूज़ है। क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स की सिक्योरिटी, आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट सर्विसेज के कई बेनिफिट्स हैं। इस सर्विस को यूज़ करके आप सिर्फ उन्हीं लोगों को एप्लीकेशन या इंफ्रास्ट्रक्चर में इंटर करने की परमिशन देते हैं जिन्हें आप ट्रस्ट करते हैं, विच मीन्स राइट इंडिविजुअल को आप फिल्टर कर सकते हैं। ऑथेंटिकेशन उन्हीं 3 लेवल्स को यूज करता है जिसे अभी हमने डिस्कस किया: व्हाट यू नो, व्हाट यू हैव एंड हु यू आर। यह सिक्योरिटी, आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट की सर्विसेज सिर्फ ऑथेंटिकेशन ही नहीं बल्कि ऑथराइजेशन लेवल को भी कंट्रोल करती है। जैसे मान लीजिए कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में एक शेयर पॉइंट है जहां पूरे ऑर्गेनाइजेशन का, उनके क्लाइंट डिटेल्स, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिफरेंट टीम्स के क्या डॉक्यूमेंट्स फॉलो होते हैं, सारे प्रोजेक्ट डिटेल्स, ये सभी इंफॉर्मेशन स्टोर होता है। तो डेफिनेटली ऑर्गेनाइजेशन के सभी एम्प्लॉयज़ को उस शेयर पॉइंट का एक्सेस होना ज़रूरी है, वरना एप्लीकेशन पर काम करने वाली इंफ्रा टीम या डेवलपर्स डॉक्यूमेंट कहाँ से रेफर करेंगे। लेकिन इन टीम्स को क्लाइंट के सभी डिटेल्स की जानकारी होनी ज़रूरी नहीं है, या प्रोजेक्ट मैनेजर को फंड्स रिलेटेड इंफॉर्मेशन चाहिए लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड सभी डिटेल्स की ज़रूरत हो, ये ज़रूरी नहीं। इनफैक्ट एक साइट रिलायबिलिटी इंजीनियरिंग टीम को जो न्यू ज्वाइनी है, उन्हें डॉक्यूमेंट्स पर बस रीड एक्सेस देना काफ़ी है, लेकिन जो लीड्स हैं उन्हें एडिट एक्सेस भी होना चाहिए ताकि वो टाइम टाइम पर एप्लीकेशन में होने वाले चेंजेस के अकॉर्डिंग डॉक्यूमेंट को एडिट कर सके, ताकि टीम के पास लेटेस्ट अपडेटेड डिटेल्स हो। इसके लिए एप्लीकेशन में ऑथेंटिकेट करने के बाद किसको किस लेवल की ऑथराइजेशन अलाउड है, वो भी आप इन सर्विसेज को यूज करके गवर्न कर सकते हैं। ऑथराइजेशन में किसको किस वक्त किस लेवल का एक्सेस है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। अगर कोई रिसोर्स एप्लीकेशन सपोर्ट की टियर 1 से टियर 2 टीम में शिफ्ट करता है तो उसके अकॉर्डिंग उसकी एक्सेस उस टाइम पर मॉडिफाई होनी चाहिए। तो ये काफ़ी क्लियर है और आप सब इस बात पर अग्री करेंगे कि एक्सेस परमिशन का करेक्ट रीज़न होना चाहिए ताकि अनरिक्वायर्ड एक्सेस को फिल्टर किया जाए, वरना कोई शेयर पॉइंट के किसी भी फोल्डर के लिए एक्सेस रिक्वेस्ट कर देगा और रीज़न कंसिडर नहीं किया गया तो डिफरेंट लेवल ऑफ ऑथराइजेशन को मेंटेन करने का कोई मतलब ही नहीं है। तो इन 4 पॉइंट्स को अगर हम एक साथ देखें तो राइट इंडिविजुअल has right access to right resources at right time for the right reason। इससे आप ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन दोनों को एक साथ गवर्न कर सकते हैं। क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स की सिक्योरिटी, आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट की सारी सर्विसेज इसी बेनिफिट को मद्देनजर रखते हुए बनी है। राइट इंडिविजुअल से आप ऑथेंटिकेशन को कंट्रोल करते हैं और राइट रिसोर्सेस, राइट टाइम एंड राइट रीजन से आप ऑथराइजेशन लेवल को कंट्रोल करते हैं। ये सर्विसेज रेडी टू यूज है, तो इसको स्क्रैच से बिल्ड करने के लिए प्रोजेक्ट प्लानिंग, रिसोर्सेज या एम्प्लॉयज की बिलिंग, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को यूज करने के लिए डेवलपर्स की ट्रेनिंग, अंडरलाइंग इंफ्रास्ट्रक्चर को मेंटेन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी
और उसके एक्सपेंसेस, ये सब कुछ पर होने वाला खर्च आप बचा सकते हैं, इसलिए ये डेफिनेटली एक कॉस्ट सेविंग सर्विस है। पब्लिक क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स के पास ऐसी कई पास सर्विसेज हैं जिन्हें आप सिक्योरिटी, आइडेंटिटी और एक्सेस मैनेजमेंट के लिए यूज कर सकते हैं। चलिए ऐसे ही कुछ सर्विसेज के एग्जाम्पल्स को देखते हैं। ये एग्जाम्पल्स हम Amazon का AWS, माइक्रोसॉफ्ट का अज्योर और Oracle क्लाउड के डिस्कस करेंगे। AWS में एक सर्विस है IAM, आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट। ये खास करके एक्सेस को कंट्रोल करने के लिए ही बनी है। ये एक वेब सर्विस है सेंट्रली एक्सेस को कंट्रोल करने के लिए। तो एक ही जगह से आप किसी भी एप्लीकेशन यूजर या मैकेनाइज्ड आईडी को किसी लोकेशन पर किसी भी लेवल का एक्सेस दे सकते हैं और या रिवोक कर सकते हैं। नेक्स्ट है ऑडिट मैनेजर। जो भी एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं किसी भी तरह के अनऑथराइज्ड रिक्वेस्ट को फिल्टर करने के लिए, लेकिन आप ऑडिट मैनेजर की मदद से रेगुलर इंटरवल पर ये रूटीन चेक कर सकते हैं कि जिन रिसोर्सेज को जो भी एक्सेस है वो एज पर आपके ऑर्गेनाइजेशन स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग है या नहीं। जिनको जो एक्सेस है वो वही एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहे हैं या नहीं। हो सकता है रोल्स में कुछ बग इंट्रोड्यूस हो जाए और फिर जिसको भी उस रोल के अकॉर्डिंग जो भी प्रिविलेजेस हैं वो मेसअप हो जाए। तो ऑडिट मैनेजर की मदद से ऐसे इश्यूज को ट्रैक किया जा सकता है। इससे कस्टमर एक्सपीरियंस भी इम्प्रूव होगा। नेक्स्ट है कॉग्निटो। ये स्पेशली डिजाइंड है वेब और मोबाइल ऐप के यूजर्स की ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन को कंट्रोल करने के लिए। इसकी मदद से आप न्यू साइन अप के लिए न्यू फंक्शनैलिटीज भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं और ये यूजर्स को OTP भी जनरेट करके सेंड कर सकता है। नेक्स्ट है डिटेक्टिव। अब अगर मान लीजिए कि आपके एप्लीकेशन में ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन एक्टिविटीज को ट्रैक करने के लिए ऑडिट मैनेजर यूज होता है और वो ट्रैक करते रहेगा सारे एक्टिविटीज को, लेकिन कोई सस्पिशियस एक्टिविटी हो रही है या नहीं इसको देखने के लिए या तो आपको स्क्रिप्ट लिखनी पड़ेगी या एक्टिविटीज को मैन्युअली मॉनिटर करना होगा। लेकिन अगर कोई बड़ा एप्लीकेशन है जहां रात दिन हजारों यूजर एक्टिविटी होती हैं तो ऐसे ऐप्स के लिए उन ऑडिट्स को कंटिन्यूअसली स्कैन करते रहने के लिए ये सिक्योर सर्विस बेस्ट है। ये कंटिन्यूअसली एक्टिविटीज को एनालाइज करता है और उसमें कोई भी सिक्योरिटी थ्रेट है तो आप अलर्ट लगा सकते हैं या नेक्स्ट स्टेप फॉलो करने के लिए भी ऑटोमेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है गार्ड ड्यूटी। ये भी एक ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन मॉनिटरिंग सर्विस है जो कंटिन्यूअसली आपके AWS इंफ्रास्ट्रक्चर एक्टिविटीज को मॉनिटर करती है ताकि कोई अनऑथराइज्ड मैलिशियस एक्टिविटी ना हो, और इसमें भी आप अलर्ट लगा सकते हैं या नेक्स्ट स्टेप फॉलो करने के लिए ऑटोमेट कर सकते हैं। अज्योर की एक्टिव डायरेक्टरी AWS के IAM सर्विस की ही तरह है जहां आप सेंट्रली सभी यूजर्स के एक्सेस को कंट्रोल करते हैं। सिक्योरिटी सेंटर की मदद से आप पब्लिक क्लाउड या ऑन प्रीमाइसेस इंफ्रास्ट्रक्चर के सिक्योरिटी को कंट्रोल कर सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि आपका इंफ्रास्ट्रक्चर माइक्रोसॉफ्ट के पब्लिक क्लाउड अज्योर पर ही हो, आप आपके ऑन प्रीमाइसेस इंफ्रास्ट्रक्चर को भी मॉनिटर कर सकते हैं। वेब एप्लीकेशन फायरवॉल स्पेशली डिजाइंड है वेब एप्लीकेशन के कॉमन सिक्योरिटी इश्यूज को हैंडल करने के लिए। आपके एप्लीकेशन की अवेलेबिलिटी और सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए आप DDoS को भी यूज़ कर सकते हैं। ये ओवर द इंटरनेट एक्सेसिबल एप्लीकेशंस पर होने वाली ट्रैफिक अटैक से आपके एप्लीकेशन को प्रोटेक्ट करता है ताकि आप बिना डिसरप्शन के आपके जेन्युइन कंज्यूमर्स तक रिक्वायर्ड डेटा या इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट कर सकें। अज्योर की सेंटिनल सर्विस AWS की गार्ड ड्यूटी की तरह है जिसमें आपके ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन एक्टिविटीज को क्लोजली वॉच किया जाता है और अगर कोई भी थ्रेट हो तो तुरंत अलर्ट कर सकते हैं फर्स्ट रिस्पॉन्डर एप्लीकेशन टीम को और रिकवरी एक्शंस के लिए ऑटोमेटिक जॉब्स भी इंटीग्रेट कर सकते हैं। अब कुछ Oracle क्लाउड के सर्विसेज को देखते हैं। Oracle क्लाउड में भी IAM सर्विस है जो आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट के लिए बहुत ही यूजफुल है।
सिक्योरिटी कमांड सेंटर AWS के ऑडिट मैनेजर की तरह है, जिसकी मदद से आप कॉन्फ़िगरेशंस की रेगुलर इंटरवल पर ऑडिटिंग कर सकते हैं टू इंश्योर कि एज पर आपके ऑर्गेनाइजेशन स्टैंडर्ड है या नहीं। एक्सेस ट्रांसपेरेंसी सर्विस को यूज़ करके आप यूज़र्स के एक्सेस को कंट्रोल कर सकते हैं। यूज़र जस्टिफिकेशन प्रोवाइड करते हैं कि उन्हें क्यों एक्सेस चाहिए, और आपके पास राइट्स होता है कि आप उन्हें एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर सकते हैं। ये डिटेल्स लॉग्स में ट्रैक होगा नियर टू रियल टाइम। तो अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट भी हुआ ड्यू टू मैनुअल या सिस्टम एरर, तो उसे मॉनिटर एंड अलर्ट भी किया जा सकता है। अगला है सीक्रेट मैनेजर सर्विस, जो कि एक सिक्योर एंड कन्वीनियंट सिस्टम है एप्लीकेशन के पासवर्ड, सर्टिफिकेट्स, कीज या किसी भी टाइप के सेंसिटिव डेटा को सिक्योरली स्टोर करने के लिए। अश्योर्ड वर्कलोड एक सेफ एंड सिक्योर तरीका है आपके सेंसिटिव डेटा को पब्लिक क्लाउड पर स्टोर करने के लिए। आपका डेटा कौन से रीजन में, अंडर विच अवेलेबिलिटी जोन एंड डेटा सेंटर रिसाइड करेगा, आपके सेफ्टी प्रोटोकॉल्स के अकॉर्डिंग आप वो सब कुछ यहाँ डिफाइन कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि वर्टिकल्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग में सिक्योरिटी, आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट की सर्विसेज की मदद से आप आपके रिसोर्सेज, एप्लीकेशन के साथ साथ कई तरह के डेटा के ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन को भी कंट्रोल कर सकते हैं। ये आपको रेगुलर ऑडिटिंग, रियल टाइम मॉनिटरिंग के थ्रू लॉग्स और साथ ही किसी भी तरह की सस्पिशियस एक्टिविटी के होने पर अलर्ट या करेक्टिव एक्शन सब कुछ डिफाइन किया जा सकता है। कई एप्लीकेशन ऐसी रोबस्ट सिस्टम को स्क्रैच से बिल्ड करती हैं अपनी एप्लीकेशन के डेटा को सिक्योर या प्रोटेक्ट करने के लिए, लेकिन आप पब्लिक क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स की इन सर्विसेज को यूज करके डायरेक्टली अपने एप्लीकेशन में डिप्लॉय कर सकते हैं, क्योंकि ये रेडी टू यूज है। ये टाइम के साथ साथ मनी सेविंग भी है। मैंने AWS, Azure और Oracle की इन सर्विसेज के बारे में बहुत ही हाई लेवल पर मेंशन किया है। अगर आपको इन्हें डिटेल में समझना है तो इनकी डॉक्यूमेंटेशन लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी। एंड तक इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। अब हम हमारे अगले वीडियो में मिलेंगे, जो वर्टिकल ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग की DevOps सर्विसेज के बारे में है। सो अंटिल देन, प्लीज स्टे ट्यून्ड। थैंक यू वेरी मच।